अस्सलाम वालेकुम। OSFP ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन सोर्सली कह सकते हैं इसे, कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में और नई टेक्नोलॉजीज पे। बाबर ज़हूर साहब, जिनकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के एक नुमाइंदे हैं, जिनका ख्वाब है कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर वो शख्स जो ये टेक्नोलॉजी सीख रहा है, मंथली $1,000 अपने घर में लाए। पाकिस्तान में ओपन सोर्स फाउंडेशन की जानिब से मैं आपका एक इंस्ट्रक्टर हूँ, और मैं, जैसा कि आपने इसके टाइटल से पढ़ लिया होगा, कि ये जो कोर्स है रिगार्डिंग लिनक्स, कुबरनेटिस, डॉकर के बाद एनसिबल, जिसकी एक हाईली डिमांड है। और मार्केट में जब स्टूडेंट्स इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो एनसिबल या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के बारे में जिक्र होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कोर्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस कोर्स के अंदर आपको एनसिबल फ्रॉम बिगनर टू एडवांस सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको पहले ही दिन से, पहले ही लेक्चर से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाई जाएगी कि एक इंडस्ट्री में एनसिबल का किस तरह काम है, और हम कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे जिनको आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करके एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग में इस टूल के ऊपर काम करके अच्छे एक अच्छी अर्निंग और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पहला लेक्चर ज़रा आपके लिए बोरिंग भी होगा, हो सकता है कि आप इससे बोर हो जाएं, क्योंकि पहला जो सा टोटली थ्योरी बेस है। ठीक है, लेकिन जैसे हम आगे फर्दर मूव करेंगे तो सारा आगे हैंड जोन है। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनसिबल, जैसा कि आपने इसके सब टाइटल से, और जो आपका इसका जो टाइटल है आपने उससे भी पढ़ लिया होगा, और जो वीडियो का टाइटल आपने उससे भी पढ़ लिया होगा, इंट्रोडक्शन टू एनसिबल। तो जैसा आपको पहले मैं बताया कि ओपन सोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से ये कोर्स दिया गया है, और अंडर द सुपरविजन ऑफ बाबर ज़हूर साहब, उनके बिल्कुल कहते हैं कि अंडर आके रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, और टोटली एक पाइपलाइन थ्रू क्यूए की क्वालिटी देख के इसको आगे थ्रू किया गया। इसकी कंटेंट, इसकी आउटलाइंस और इस कोर्स की जितनी भी डिलीवरी है सारी इनकी सुपरविजन के थ्रू हो गई है। प्री रिक्विजिट्स इसके क्या हैं? अगर आपने लिनक्स, डॉकर, कुबरनेटिस अभी तक नहीं किया तो आप पहले ये चीज़ें करके हैं। एट लीस्ट आपने लिनक्स तो किया हुआ हो। ठीक है, अगर आपने लिनक्स नहीं किया हुआ और आप इस कोर्स में आ गए हैं तो मेरे ख्याल से ये आपका वेस्ट है टाइम का, जो आप जितना भी आपका टाइम है वेस्ट होगा, क्योंकि आपके पास जब लिनक्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा कि क्या टर्मिनल के ऊपर काम हो रहा है, सीएलआई पे क्या काम हो रहा है, तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो इन्हीं की प्लेलिस्ट लिनक्स, डॉकर, कम्युनिटीज़ की अवेलेबल है इसी चैनल पे, तो आप काइंडली जाएं, उसे देखें, और देन फिर इस कोर्स को करें और अपने रिज्यूमे में इस चीज़ को डालें और फर्दर मूव करें। एजेंडा, एजेंडा क्या है इस कोर्स का? एनसिबल, व्हाट इज़ एनसिबल, व्हाई एनसिबल, एनसिबल यूज केसेस, आर्किटेक्चर ऑफ एनसिबल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट विद एनसिबल। एक बार फिर बताता चलूँ कि जो ये कोर्स है ये है सारा हैंड्स ऑन, लेकिन जो लेक्चर 1 है वो टोटली थ्योरी बेस है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स थ्योरी में क्लियर करना ज़रूरी है कि एनसिबल क्या चीज़ है, एनसिबल ही क्यों, इसके यूज़ केसेस, इसका आर्किटेक्चर कैसे है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, जो मैनेजमेंट विद एनसिबल, और भी बहुत चीज़ें हैं जैसे प्ले बुक्स हो गई, इन्वेंट्रीज होगी। तो अभी आपने परेशान नहीं होना कि क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। आगे मूव करते हैं। और व्हाट इज़ एनसिबल, एनसिबल क्या है? Ansible is an open source configuration management and provisioning tool similar to Chef और Puppet। ठीक है, Ansible एक ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, सिमिलर टू शेफ, पपेट। इसके अल्टरनेटिव शेफ, पपेट और सॉल्ट है। लेकिन एनसिबल जोन सा है वो ज़्यादा आजकल डिमांड में है। ये जो टूल है ये पाइथन पे बना हुआ है, और ये बेसिकली सीएलआई टूल है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछता है, इसको इतना मैं आपको करा दूंगा कि आपसे कोई जॉब में पूछता है, कि जॉब के हवाले से कोई पूछता है कि आपको ये आता है, तो आपने कहना हाँ मुझे आता है, और आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इस सेकंड स्टेप पे चलते हैं। इट यूजेस एसएसएच
टू कनेक्ट टू सर्वर्स। बेसिकली ये जो है इसकी जो कनेक्टिविटी है टोटली एसएसएच के ऊपर है। ठीक है, जैसे दूसरे टूल्स हैं उनकी दूसरे दूसरे प्रोटोकॉल्स के ऊपर होती है, जैसे किसी की एचटीटीपी पे है और किसी की कुछ पे है, किसी पे कुछ पे। तो जो ये है, ये जो सा है ये प्योरली एसएसएच के ऊपर है। ठीक है। अब इससे आप कॉन्फ़िगरेशन टास्क कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टास्क आप सिस्को के राउटर्स, बेसिकली एसएसएच पे जो है ना, जहाँ जहाँ आपका एसएसएच है वहाँ वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कोई सिक्योरिटी है, कोई आपने पैचेस करने हैं, आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, आपने सिस्टम्स अपडेट करने हैं, आपने कोई भी चीज़ करनी है, तो ये सबसे बेस्ट टूल है। अब ये कहेंगे कि ये अभी किस तरह होता है, क्या चीज़ है ये तो आपको आर्किटेक्चर में समझ आएगा। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है 2013 में आया, उसको रेड हैट ने, हमेशा आपको पता है रेड हैट कोई ना कोई चीज़ ले लेता है और उसके ऊपर काम करके अपनी प्रोडक्ट निकाल लेता है। तो इसी तरह से 2015 में अपनी प्रोडक्ट निकाल दी एनसिबल की, एनसिबल के ऊपर काम करके। अच्छा, अगला स्टेप है वाई एनसिबल। एनसिबल बेसिकली नो एजेंट होता है, मतलब ये एजेंट लेस होता है, और टूल्स एजेंट बेस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये एजेंट लेस होता है। एजेंट लेस और एजेंट बेस में क्या है कि देखें, एक अगर आपने क्यूबरनेटिस पढ़ा हो तो आपको पता है कि उसमें मास्टर और स्लेव का होता है। मतलब आपके एक आपका कंट्रोलर होता है, बाकी आपके वर्कर्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह मास्टर स्लेव के कॉन्सेप्ट के अंदर ये होता है कि आपका जो मास्टर है, एक आपका सर्वर मास्टर में होता है, बाकी आपके जो जो एनसिबल के दूसरे सर्वर्स हैं वो आपके वो स्लेव्स होते हैं। ठीक है। तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर पे ही इंस्टॉल करना होता है। ठीक है। आपको ये नहीं कि आपको इसको दूसरे सर्वर्स के ऊपर भी इंस्टॉल करना है, आपने इसको सिर्फ मास्टर पे इंस्टॉल करना है। और जो आपके बाकी सर्वर्स हैं उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। ठीक है, ये नहीं कि आपको हर सर्वर के ऊपर जाके एनसिबल इंस्टॉल करना होगा। इसको कहते हैं एजेंट लेस। अगर जैसे शेफ और पपीट है, वो आप मास्टर पे भी कर रहे हो, दूसरे पे भी कर रहे हैं, तो वो क्या है कि एजेंट बेस, उसका कोई ना कोई यूटिलिटी वहाँ पे पड़ी हुई है दूसरे सर्वर में, जो कि आपस में उनकी जो है कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपस में जो कन्फिगरेशंस हो रही हैं। लेकिन ये एजेंट लेस है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि डिक्लेरेटिव नॉन प्रोसीजरल है। ठीक है। दूसरे कॉन्फ़िगरेशन टूल्स हैं वो कभी कहते हैं कि ये करें देन आपको जाके ये करना पड़ता है, लेकिन एनसिबल में ऐसा नहीं है। एनसिबल में आप डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और आप उसको अप्लाई करते हैं, और वो आपकी आप जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, आपके स्टेप्स होते हैं, उसकी आपकी आउटपुट दे देता है। तीसरी है टिनी लर्निंग कर्व। ठीक है। एनसिबल इज़ क्वाइट इजी टू लर्न, इजी लर्निंग के लिए बहुत इजी है, और इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आपको लिनक्स आना चाहिए, लिनक्स आपको एट लीस्ट आना चाहिए। यूज केसेस इसके हैं प्रोविजनिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ऐप डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस डिलीवरी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, और कस्टेशन। ठीक है। तो ये इसके यूज केसेस हैं, इनको हम वन बाय वन आगे देखेंगे। इससे पहले हमें इसका आर्किटेक्चर समझना होगा कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है। तो इसका आर्किटेक्चर देखने से पहले हम ऐसा करते हैं कि मैंने एक टूल किया हुआ है, हम इसको ऑन कर लेते हैं। और ये टूल आ गया, ये पेन की तरह का है। और इसको ये हम स्टार्ट करें ऐसे यहाँ से। ये हमारा एक मास्टर, देन वी हैव अदर नोड्स। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। एंड देन 1 2 3 4। ठीक है। और ये टोटली एसएसएच के थ्रू। ठीक है। ये हमारा सर्वर 1, सर्वर 2, सॉरी, सर्वर 3, सर्वर 4। ठीक है, ये जितने भी हो सकते हैं सर्वर, सही है। उसके बाद हम इसको ये कह देते हैं कि ये AIX हो गया, ये Solaris का हो गया, ये हमारा Ubuntu हो गया। ठीक है, ये हमारा SUSE हो गया। ठीक है।
तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम आर एच ई एल कर लेते हैं। ये हमारा आर एच ई एल हो गया। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे हो गए नोट्स दूसरे। और ये जो हमारा है, ये हमारा एनसिबल मास्टर कह दें। ठीक है। यहाँ इसे आप एनसिबल, आप इसे इंजन कह दें। ठीक है। यहाँ आप इसे एनसिबल कंट्रोलर कह दें। जो भी कह सकते हैं, इनमें से आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ आप इसको एनसिबल सर्वर कह दें। ठीक है। सर्वर। तो ये आर्किटेक्चर समझने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम ना हमें। ठीक है। तो ये हमारा, देखें, ये जो हमारा है ना, ये है हमारा मास्टर। सॉरी, ज़्यादा हो गया। ये है हमारा मास्टर। ठीक है। और ये है हमारे वर्कर्स। ठीक है। हमने एक बात पीछे की थी, एजेंट। ठीक है। एजेंट। तो अगर देखा जाए तो जो ये एजेंट है, ये नॉन एजेंट है। एनसिबल नॉन एजेंट है। एनसिबल सिर्फ एक मास्टर के ऊपर इंस्टॉल होगा, इसकी कोई यूटिलिटी ना यहाँ इंस्टॉल होगी, ना यहाँ इंस्टॉल होगी, ना यहाँ इंस्टॉल होगी, ना यहाँ इंस्टॉल होगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मास्टर, ओ सॉरी, एजेंट और नॉन एजेंट की समझ आ गई होगी। जबकि शेफ और पपेट में क्या होता है कि एक यूटिलिटी यहाँ पे स्टोर होती है, वो इंस्टॉल होती है, एक यहाँ पे होती है, मतलब यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन होगी, यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन होगी। लेकिन इसी केस में ऐसा है कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगी, बाकी यहाँ पे जो है एसएस के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन होंगी। ठीक है। तो हम मज़ीद आगे चलते हैं। एंसिबल जो है ना, ये जो एसएसएच है ना, ये दो तरीक़ों से, ये दो चीज़ों पे बेस है। एक है पासवर्ड बेस, एक पासवर्ड के ऊपर होता है, और एक होता है पासवर्ड लेस। ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, ये पासवर्ड है। ठीक है। अच्छा, जब हम एंसिबल इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इन्वेंट्री की एक फ़ाइल बनती है। इन्वें इन्वेंट्री की एक फ़ाइल बनती है। ठीक है। और ये फ़ाइल जो सी है, ये स्टोर होती है ई टी सी एंसिबल, और इसके अंदर ये होस्ट की फ़ाइल होती है। ठीक है। तो ये फाइल, इस फाइल में क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हर, आपको जैसे कि पता है कि हर एक नोड का एक आईपी होता है, 192.168.0.1। ठीक है। और 192, उप्स, यार क्या हो रहा है, वो भी सही था, .1। ठीक है। 192.168.0.2, 192.168.0.3, 192.168.0.4। ठीक है। तो जो ये जितने ये सर्वर्स हैं ना, इनकी जो आईपीज हैं, ये जितने सर्वर्स हैं, इनकी जो आईपीज हैं, वो इस फाइल के अंदर यहाँ पे होती है। ठीक है। देखा जाए तो ये देखें, 192.168.0.1, 192.168.0.2। अब देखें, जो ये सर्वर्स हैं ना, इनकी जो आईपीज हैं, इन सर्वर्स की जो आईपीज हैं, ये एक, यहाँ पे एक फाइल होती है। जब हम एनसिबल इंस्टॉल करते हैं, आपको इस डायरेक्टरी का पता होगा, आपने लिनक्स पढ़ा है, तो इसके अंदर एक ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर, एनसिबल की डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होती है, इसका नाम होस्ट होता है। उस फाइल के अंदर ये आईपीज होते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे आईपीज, होस्ट नेम यहाँ पे रखते हैं, ताकि जब हम एसएसएच करते हैं, मतलब जब हम कोई कमांड रन करते हैं, तो वो यहाँ पे रन होती है। अब इसका आर्किटेक्चर एक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि एक मास्टर है और ये स्लेव्स हैं, ये एसएसएच के थ्रू होता है। ठीक है। जो ये इन सर्वर्स के जो आईपीज हैं, वो एक इन्वेंट्री फाइल में होते हैं, जो कि होस्ट फाइल है, और जो इसके अंदर हम इनके आईपीज डाल देते हैं। ठीक है। होता क्या है बेसिकली, हम फर्ज करें हमें एक एक कमांड है,
मतलब हमें काम है कि हमने इन सब की, हमारा एक यूज़र है, एक यूज़र आया है हमारी ना एक कंपनी में, ठीक है। एक यूज़र आया है और हमारे मैनेजर ने कहा कि इस यूज़र का नाम है बाबर, ठीक है। इस यूज़र का जोन सा है ना अकाउंट, इस यूज़र का अकाउंट हर सर्वर के ऊपर बनाना है, ठीक है। और हमारे पास 100 सर्वर्स हैं, ठीक है। 100 सर्वर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर सर्वर के ऊपर पहले मतलब एनसीबल से पहले का कॉन्सेप्ट, हम हर सर्वर पे जाएंगे, हर सर्वर पे जाके लॉग इन करेंगे, हर सर्वर पे जाके उसका पुटी से एस एच लेंगे या मोप एस एच लेंगे और जाके हम जो है बाबर का अकाउंट बनाएंगे या उसका यूज़र नेम बनाएंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, हम जिस जिस हमने सर्वर के ऊपर ये अकाउंट बनाना है उस सब के आईपीज उठाएंगे, इस इन्वेंट्री फाइल में डालेंगे, इस इन्वेंट्री फाइल में आएगी इनकी आईपीस। और हम क्या करेंगे, हम इस सर्वर से जस्ट विद वन कमांड, एक कमांड से, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमारा वर्क फ्लो क्या है, हमारा वर्क क्या है, हम एक कमांड से इन सब के ऊपर यूजर बनाएंगे। ये कमांड चलेगी, इधर भी चलेगा, इधर भी यूजर बनेगा, इधर भी यूजर बनेगा, इधर भी यूजर बनेगा, इधर भी यूजर बनेगा, हर जगह यूजर बनेगा बाबर का 100 सर्वर्स पे। बजाय इसके कि हम एक एक सर्वर पे जाएं, एक एक सर्वर पे और हम जाके यूजर बनाएं, हम क्या करेंगे कि हम इसकी एक फाइल बनाएंगे, इन सब सर्वर्स की एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम इन सब के आईपीस डालेंगे, हम सबका होस्ट नेम डालेंगे जो भी हमारा होगा। और हम क्या करेंगे, हम इस मास्टर से इन सर्वर्स के ऊपर जो है हमारा जो टास्क से करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमें आगे कहता है, मैनेजर कहता है कि जा जा जाके चेक करो कि सबकी आपने ना वो रिसोर्सेज चेक करने हैं, ठीक है। तो एक कमांड है फ्री हाइफन जी समथिंग लाइक दैट। तो आप क्या करेंगे, आप ये कमांड है, आप इस कमांड आप जाके क्या ये कमांड सबके ऊपर रन करेंगे, फर्ज करें 1000 सर्वर है आप सबके ऊपर रन करेंगे, नहीं। आप एनसिबल के थ्रू सिर्फ इस मास्टर के जरिए ये कमांड आप रन करवा सकते हैं और आप इन सब का आउटपुट लेके आ सकते हैं, ठीक है। और आप एक अपनी आउटपुट फाइल बना के आप मैनेजर को दिखाएंगे, बजाय इसके कि आप पूरा दिन लगाएं एक एक सर्वर के ऊपर लॉग इन करें और जाके ये कमांड रन करें और आप ये गेट करें इसका, ठीक है। ऐसे ही एक आपको मैनेजर कहता है कि हमने ना सर्विस चेक करनी है कि सर्विस का स्टेटस चेक करना है। आपको कमांड याद होगी, कोई सर्विस है उसका लिख रहे हैं सिस्टम CTL स्टेटस, इस तरह कोई कमांड। और आगे जिस चीज़ की हमने सर्विस देखनी है कि उसको अपाचे का सर्विस चाहिए कि नहीं सब पे। तो आपके 1000 सर्वर्स के ऊपर जाएंगे, नहीं आप एनसिबल के ही थ्रू इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी सर्विस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एक नक्शा ये आपके जहन में बन गया होगा, ठीक है। आर्किटेक्चर के मज़ीद थोड़ी सी और बात इसके ऊपर करते हैं। इन्वेंट्री के अंदर एक फ़ाइल और भी होती है जिसे कहते हैं एनसिबल, इसी डायरेक्टरी में ETC, ये जो डायरेक्टरी इसी डायरेक्टरी में होती है एक और फाइल ansible.cfg, ठीक है। इस फाइल का जो बेसिकली काम है वो है कि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आपकी इसकी, आपकी इस चीज़ की, इसके साथ जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, ये जो SH की जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है किस तरह होगी, ठीक है। वो जो आपका सारा होगा ना, जो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो सारी होगी, वो सारी जौन सी है वो आपकी इस फाइल के अंदर होगी, ठीक है। कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो इस मास्टर की इन सर्वर्स जो है वर्कर्स के साथ किस तरह है, ठीक है। इसी तरह एनसिबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मतलब आप दो तरीक़ों से काम कर सकते हो। दो तरीक़ों से किस तरह काम कर सकते हो, दो टाइप्स होती हैं एनसिबल की, दो टाइप्स हैं, ठीक है। क्या क्या टाइप्स हैं इनकी, एक टाइप्स ये है कि आप इसको एड हॉक कमांड, ठीक है, एड हॉक कमांड, ठीक है। और दूसरा है प्लेबुक, सही है। एड हॉक क्या होती है, एड हॉक कमांड ये होती है, अगर आपने देखा हो कोई भी कमांड, मतलब आपने कोई भी काम करना है वो आप CLI के जरिए करते हो, मतलब एक कमांड एक सिंगल कमांड में लिखते हो, जैसे हम डॉकर के अंदर करते थे। डॉकर की एक कमांड हम पूरी एक रन करते थे, या हम जैसे क्यूब सीटी हम क्यूबरनेटीज के अंदर करते थे कि हम एक पूरी क्यूबरनेटीज की कमांड लिखते थे, हम उसी पूरी कमांड से एक डिप्लॉयमेंट कर सकते थे, ठीक है। मतलब एक कमांड के जरिए, एक कमांड के कमांड से काम करना, एक CLI
बेस आपने मतलब कोई आपको प्ले मतलब आपने कोई काम करवाना है, आपने इसको CLI बेस काम करवाना है, ठीक है। और प्लेबुक में क्या था, प्लेबुक में ये होता है कि हम YAML लिखते हैं, ठीक है, या हम कोई INI फाइल में लिखते हैं, और ठीक है, हम उसको कहते हैं प्लेबुक, ठीक है। और हम उस प्लेबुक को क्या करते हैं, जो हमारे टास्क होते हैं वो हम प्लेबुक में लिख के इसको आगे लेके चलते हैं। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एक प्ले बुक क्या होती है, रन होती है। और प्ले बुक पे जो हमने उसका डिफाइन किया होता है कि ये हमारी इन्वेंट्री, ये वाली इन्वेंट्री हो हमारी, ठीक है, ये हमारी जोन सी है, ये हमारी कमांड्स हों, ये चीज़ें हों। और वो एक प्ले बुक के अंदर मतलब एक जेमएल के अंदर लिख के हम उसको चलते हैं, एक फाइल बना के करते हैं। और एडहोक कमांड ये होती है कि एक CLI बेस होती है, और हम इसको एक सिंपल एक लाइन के अंदर लिख के उसको चला के अपना टास्क जो सा है एग्जीक्यूट करते हैं, और जो हमारा आउटपुट हम उससे अचीव करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा आपको स्ट्रक्चर। कोशिश तो मैंने की है इसको इजी से इजी करके समझाने की। तो एक बार इसको फिर देख लेते हैं। ये हमारा मास्टर है, मास्टर यहाँ इंजन कहते हैं, कंट्रोलर के, सर्वर के, ठीक है। और इस तरह ये सर्वर्स होते हैं, ये हज़ारों की तादाद में होते हैं कंपनीज में, डिपेंड करता है कंपनीज में। तो हम ये एजेंट लेस होता है, मतलब खाली एनसिबल हमने यही इंस्टॉल करना है, हमने यहाँ पे कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी। बस हमने इनका SSH के थ्रू हमने कनेक्टिविटी बनानी है। दो किस्म से पासवर्ड, पासवर्ड बेस होता है, पासवर्ड लेस होता है, ठीक है। एनसिबल की डायरेक्टरी के अंदर, एनसिबल की जो ETC की अंदर इसकी डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर दो फाइल्स होती हैं, होस्ट की फाइल होती है और ansible.cfg फाइल होती है, ठीक है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। हम फर्दर आगे मूव करते हैं। इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री की फाइल है। इन्वेंट्री इज द इन्वेंट्री द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नोड्स दैट कैन बी accessed by Ansible by default and to be described by a configuration file whose default location is etc Ansible host, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसकी होस्ट के अंदर इसकी ये जो फाइल है ये होती है, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिस्ट आइदर द IP एड्रेसेस, इसमें IP एड्रेसेस होते हैं, होस्ट नेम होते हैं, ठीक है। और इसको आप ग्रुप्स में भी रख सकते हैं कि ये इतने ग्रुप के जो IPs हैं, होस्ट नेम है, ये हमारे इस सर्वर के लिए हैं, वेब सर्वर के लिए हैं, और इतने ग्रुप के जो हमारे IP हैं, और ये जो है ये हमारे DB सर्वर्स के लिए हैं, ठीक है। और इसकी जो फॉर्मेट होती है वो YAML एज वेल एज INI उसमें होती है, फाइल में होती है, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो ये इस तरह होती है। ये ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर ये हमारे IPs होते हैं, यहाँ पे IPs नहीं तो यहाँ पे होस्ट नेम डाले हुए हैं। सर हमारा DB का ग्रुप है, इसके अंदर हमारे DB के होस्ट नेम्स डाले हुए हैं। फर्दर मूव करते हैं प्ले बुक्स। प्ले बुक्स मैंने आपको कहा था दो किस्म के तरीके होते हैं, एक एडहॉक कमांड के जरिए होता है, एक प्ले बुक के जरिए होता है। प्ले बुक के जरिए प्ले बुक की जो फाइल होती है वो YAML में लिखी जाती है, ठीक है। दीज फाइल्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजायर्ड स्टेट फॉर योर सिस्टम, मतलब डिजायर्ड स्टेट हम इसमें बता देते हैं, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें हमारी जो है चीज़ें वगैरह जो है, जो हमें डिज़ायर, जो हमारा टास्क होता है वो हमें रिसीव कर देती है, ठीक है। इसको मज़ीद हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। हम इसको मज़ीद आगे पढ़ेंगे और इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि हम इस फाइल को किस तरह लिखते हैं। ये आगे देखें ना, ये जो फाइल है हम इस फाइल को किस तरह लिखते हैं, ठीक है। और ये देखें ना, इसमें हम ये होस्ट वेब सर्वर है, ठीक है। और रिमोट यूज़र जो हमारा रूट होगा, हमारा टास्क क्या होगा कि जो यम करे, इंस्टॉल करे, HTTPD को करे और लेटेस्ट करे, ठीक है। और जो इसकी सर्विस है उसको अनेबल करे, ठीक है। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या चीज़ें हैं सारी। अभी घबराना नहीं है, अभी सिर्फ आपने इसको समझने की आर्किटेक्चर बेसिकली समझाने का मकसद था इस लेक्चर में। मॉड्यूल्स इसी तरह एनसिबल मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब हम प्ले बुक लिख के इतनी चीज़ें करते हैं, तो इस तरह कुछ चीज़ें जो पहले से एनसिबल ने बना के दे दी हैं। ये 1000 लिखे हुए, लेकिन इसकी तादाद 1000 से भी ज़्यादा चली गई है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स होते हैं, बने बनाए मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो आपसे भी पहले लोगों ने कर चुके हैं, और ये बने बनाई चीज़ें हैं, बस आपको ये मॉड्यूल्स यूज़ करने हैं। जैसे प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स का आपको पता है कि आपकी फंक्शनलिटीज़ जो बनी बनाई फंक्शनलिटीज़ दी हुई होती हैं, सेम लाइक इसमें भी फंक्शनलिटीज़ मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। रोल्स, अच्छा इसमें रोल्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रोल्स आर द वे टू ग्रुप टास्क टुगेदर इनटू वन कंटेनर। ये कंटेनर डॉकर वाला कंटेनर नहीं है, याद रखिएगा, ये दूसरे कंटेनर्स हैं, ठीक है। मतलब कि आप रोल्स डिफाइन करते हैं कि इतने से इतने तक के रोल के ऊपर ये काम हो जाए, इतने से इतने पे रोल पे ये काम हो जाए, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी पूरी हम कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से पढ़ेंगे। और फर्दर जो कंपनीज हैं, ट्विटर, सिस्को, ये नासा, अटलेंसियन और रेड हैट, और वो भी बहुत कंपनीज हैं जो एनसिबल यूज़ कर रही हैं, और ये वाइडली यूज़ हो रहा है, और ये बहुत अच्छा टूल है।
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट विद एनसिबल। अच्छा, इसके अंदर देखें, ये एक तो लोगों को चलाना और सिखाना बहुत इजी है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इज़ द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन फॉर कॉन्फ़िगरेशन द नोड्स। ये बहुत सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है। और ये डेवलपर, टेस्टर, आईटी मैनेजर जो भी हैं, जितने भी आईटी के लोग हैं, वो इसको इजीली, इसकी जो फाइल्स हैं इसको पढ़ सकते हैं और इससे अपनी डिज़ायर्ड जो सी आउटकम्स हैं वो इनको जो चाहिए उसको कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सिक्योर भी है, एसएसएच के थ्रू होता है, ठीक है। और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। और मज़ीद हम इसके आगे हैंड्स ऑन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है। आगे हमारा हैंड्स ऑन शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आखिरी तक जो हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको देखेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे, और हमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस तरह आप अपनी जॉब सिक्योर कर रहे हैं और क्या आपका बैकग्राउंड है, आपने इस कोर्स से आपने कितना सीखा, आपको कुछ समझ आई, नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट में आप ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। फर्दर ये हमारी कम्युनिटी है माशाल्लाह से, इसमें सब हैं हमारे दोस्त इसमें। तो बाबर भाई की कम्युनिटी है, और भी इसमें मतलब अली अब्दुल्ला साहब, आबिद ज़हूर साहब, काफ़ी लोग हैं इसमें। तो आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, और स्पेशल थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि मैं आज ये आप तक डिलीवर कर रहा हूँ तो इसकी वजह से यही कम्युनिटी है, ठीक है। तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, फेसबुक पे जाके ज्वाइन करें, लिंक्डइन पे ज्वाइन करें और इसका हिस्सा बने, और यहाँ से लर्न करें, और आप भी एक अच्छे अपने करियर का आगाज़ करें, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो इंशाल्लाह हमारी हैंड्स ऑन होगी, ठीक है। आर्किटेक्चर में डिस्कस कर लिया, हम इंस्टॉलेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम फर्दर आगे चीज़ें देखेंगे। अ, शुक्रिया सबका, आप लोगों ने टाइम दिया मेरी बातें सुनने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।